किस मुंह से हम लोगों को अहले हदीस होने की दावत दें? ये जो जूतों में दाल बट रही है और सरेआम चौकों में एक दूसरे की पगड़ी को उछाला जा रहा है और एक दूसरे को चौकों चौराहों में नंगा किया जा रहा है, तो बताइए, वो कहता हम उसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। वो कहते जी फलां की डिग्रियां जाली हैं। तो अब जो अल्लामा साहब ने बात की है, मैंने पहले भी कहा था हाफिज उमर सदीक साहब वाली वीडियो में कि उन्होंने जो अल्लामा साहब पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो सरासर नाजायज़ है, ज़ाती अनाज पर मबनी है। ट्रंप से नाश्ता वो कोई ज़ाती नाश्ता नहीं था, वो एक तकरीब है मजहबी, उनकी पिछले 70 साल से हो रही है और उसमें मेज़बान हर अमेरिकी सदर होता है। उसका टॉपिक पॉलिटिकल नहीं होता बल्कि मजहबी होता है। उसमें तमाम मसाले के लोग जाते हैं और इस दफ़ा भी गए। टारगेट अल्लामा हिशाम साहब है बस। आज मैं इसी तरह हाफिज साहब अल्लामा हिशाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं कि ये क्योंकि मुखालिफिन जो दूसरे मसाले के लोग अगर सहाबा पर तबर्राबाजी करें, हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं, तो हमारे अपने अंदर लोग हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ बात करें तो हम उनको रियायत कर दें, ये नहीं हो सकता। तो याद रखना, मैं हल्फन गवाही दे सकता हूँ, मेरे सर पे कुरान रख दो कि हाफिज उमर सदीक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मर जाएंगे लेकिन कभी भी हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के खिलाफ बात नहीं करेंगे, ना कभी की है, बल्कि उनके दिफा के लिए वो सफ़े अव्वल में हरावल दस्ता है। आपका इख्तलाफ है, इख्तलाफ रखें, लेकिन इस तरह इल्जामात ना लगाएं। क्यों? ये तो शिया का तरीका है कि किसी टॉपिक पे इख्तलाफ हुआ, वो डायरेक्ट किसी को यजीदी कह देंगे, किसी को नासबी कह देंगे, किसी को अमेरिका इसराइल का एजेंट कह देंगे। ये तबर्रा तो उनका मजहबी अकीदा है, आपने ये कहां से ले लिया? दोनों साहिबान ने। और मैं ये भी चैलेंज से कहता हूं, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा कि आप शयूख अकाबिर को बीच में बिठाएं। अगर आप दोनों का नजरिया एक ना हुआ तो मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। दोनों का मौक़िफ़ एक ही है, सिर्फ क्या है कि ज़ाती अनाद की वजह से आपने जो माहौल बनाया हुआ है यह है कि दूसरे को समझा नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे, और इस लड़ाई के माहौल में आग जो मुहैया की जा रही है, जो इसमें ईंधन जला रहे हैं, वो कारकुनान है। फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। आप तसव्वुर करें, जल से खत्म नबूवत के, दिफाए सहाबा के, दिफाए हरमैन के वहां बयान क्या हो रहा है? एक दूसरे की जो मतलब क्या है कि सियासी तंजीमी इख्तलाफ, एक दूसरे को जो बुनियादी ढांचे हैं उस पर तानो तशनी शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है या दिफा किया जा रहा है। क्या ये है दिफाए सहाबा? ये है दिफाए हरमैन? क्या ये है दिफाए मतलब क्या हुर्मत रसूल? आपका प्रोग्राम का टाइटल क्या है? दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। अब बताइए, क्या आपको हम बताएंगे? आप तो हमारे लीडर हैं, आपके जूते उठाना हम सादत समझते हैं, और आपकी इतनी उम्र, हम जैसे बच्चे आपको बताएंगे कि खुदारा बस कर दें। मसलक का नुकसान हो रहा है, जिस मसलक के लिए आप अपनी जान को खतरे में डालकर डट कर खड़े हैं। दुनिया एक साइड से दूसरी साइड पे हो जाए, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ये नहीं देखा कि लोग मुझे क्या कहेंगे। सोशल मीडिया पर आपके साथ क्या कुछ नहीं किया जा रहा, आपकी शक्लें बिगाड़ना, नाम बिगाड़ना, गालियां देना, माँ बहन तक की गालियां पेश करना, उसके बावजूद भी आप हक बयान करने से पीछे नहीं हटे। तो क्या इतनी कुर्बानियों के बाद आप अपनी अना की कुर्बानी नहीं दे सकते? सवाल तो बनता है ना। तो खुदारा मसला के अहले सुन्ना अहले हदीस के लिए आप अपनी अनाओं को कुर्बान करें और अकाबिर के पास बैठें, दोनों बैठें, मसला हल करें। और ये जो चौकों चौराहों में सोशल मीडिया पर आपके कारकुनान ने तमाशा लगाया हुआ, इसको रोकें, ताकि जो कुरान और सुन्ना का मिशन है ना, जो तौहीद और सुन्ना का मिशन है, हक सच का जो सफ़र है, वो आगे चले। बताइए,
ابو بکر معاویہ والا معاملہ آپ کے کارکنان جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں علامہ صاحب پر، آگے سے ان کے جو کارکنان وہ الزامات لگا رہے ہیں، تو اللہ کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ اندھے کو پتہ ہے کہ ابو بکر معاویہ کیا تھا، بے گناہ تھا، اس میں آپ نے بھی ساتھ دیا تھا، تو لعنت بھیجیں ان کارکنان پر، سمجھائیں ان کو، چاہے آپ کے یا ان کے، دونوں بھائی ملے۔ اسی طرح حافظ صاحب عمر صدیق صاحب ان کو بھی ساتھ ملا ہے۔ وہ آپ کا میدان کیا تھا، آپ کس طرف چلے گئے؟ آپ نے تو قیادت کرنی تھی، ہمیں لے کے جانا تھا، کتاب و سنت کی دعوت، اور اسی طرح دفاع پاکستان، دفاع اسلام، دفاع حرمین کا جھنڈا آپ نے اٹھانا تھا۔ آپ نے تو اپنی دکانیں سجا لی، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب نئے جو اہل حدیث ہیں ان کو ہم کیا منہ دکھائیں، کیا کہیں ان کو؟ بتائیں، ہماری دعوت سچی سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم شرمندہ ہیں یہ ماحول دیکھ کر۔ ایک وقت تھا ہم سنتے تھے کہ فلاں اہل حدیث ہو گیا، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 50 ہو گئے، وہاں مناظرہ ہوا ہے، پورے کی پوری جماعت اہل حدیث ہو گئی۔ آپ نے وہ ماحول کہاں گم کر دیا؟ آج سنتے جی کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی مطلب کیا ہے کہ قادیانی ہو گیا، مرزائی ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ مشن چھوڑ کر سیاسی مشن اپنا لیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔